इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। जय हो। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। यमुना का बंसी वट हो, ओ मेरा सांवरा निकट हो। मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। हरि बोल। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यही बसी हो। पीतांबरी कसी हो, मन में ये बसी हो। छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। जय 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 हो। प्रभाव के साथ गुनगुनाइएगा।
उस भक्त शल ज्ञाना, नहीं श्याम भूल जाना, नहीं श्याम भूल जाना। ओ राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, ओ इतना तो करना स्वामी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय, सुखदेव जी भगवान की जय। आगे कथा आती है। महाराज अंत में पांडव भी तुरंत राज्य भार परीक्षित राजा को सौंप करके और स्वर्गारोहण की ओर चल दिए, बद्रीनाथ की ओर चल दिए। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। एक बार परीक्षित ने विचार किया कि जाकर के अपनी प्रजा का निरीक्षण करता हूं। सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा को मिली, पर एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखने को मिला कि गायें बछड़े आंसू बहा रहे हैं और एक दुष्ट उनके पीछे डंडा लेके दौड़ रहा है। बैल ने कहा कि शायद आप इसलिए रो रहे हो कि आपकी 3 टांगें टूट गई हैं। इन दोनों का संवाद सुनकर परीक्षित को बड़ा क्रोध आया कि मुझ जैसे राजा के राज्य में गौ माता, ये गाय माता ऐसी हालत में है। अरे जिन गायों के साथ मेरे गोपाल विचरण करते हैं, उस गौ माता पर इतना बड़ा अपराध। हाथ में चक्र लिया और परीक्षित दौड़ पड़े। माँ कृष्ण अपने धाम को चले गए तो क्या अभी परीक्षित जिंदा है? माँ गौ माता को कहता है कि भगवान परम धाम को चल गए तो क्या अभी परीक्षित जीवित है? क्रोधित हुए परीक्षित जैसे ही उस दुष्ट को दंड देने के लिए परीक्षित आगे शरणागत हुए बढ़े तो वो दुष्ट शरणागत हो गया कि त्राहि माम प्रभु, कि महाराज रक्षा करो। शरणागत को शरण देना क्षत्रियों का पहला धर्म होता है। इसलिए परीक्षित ने अपनी तलवार को पुनः म्यान में डाल दिया और कहा कि गौ माता तुम कौन हो? बछड़े से पूछा कि तुम कौन हो? बछड़ा बोल पड़ा कि महाराज मैं धर्म हूं। कौन हूं? धर्म हूं। और जी गौ माता ये धरणी है, ये पृथ्वी है। परीक्षित ने कहा तो ये धूर्त कौन पड़ा है तुम्हारे पीछे?
परीक्षित ने पूछा, क्यों भाई, तेरा परिचय क्या है, तू कौन है? तो बोला, महाराज मैं कली हूं, कलयुग हूं। परीक्षित बोला कि अच्छा तू कलयुग है, तो मेरे राज्य में तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई, तो क्यों आया है? कलयुग बोला कि महाराज ये बताओ, कहां आपका राज्य नहीं है, वो कौन सी जगह है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहां आपका निवास नहीं है? इस सप्त वसुंधरा में एक छत्र आपका राज है प्रभु, आपका कहां राज्य नहीं है? आप तो कहां नहीं, सब जगह आप विद्यमान हो। महाराज कलयुग शरण में आ गया परीक्षित की कि प्रभु त्राहि माम, मुझे शरण दो। महाराज परीक्षित बोले कि अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे अंदर कुछ गुण भी हैं कि सारे दोष हैं? क्या गुण है तुम्हारे अंदर ऐसा? कलयुग बोला कि महाराज दोषों का तो मैं भंडार हूं, लेकिन एक गुण है मेरे अंदर। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यग कलोके सव कीर्तना। जो फल सतयुग द्वापर त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ जप दान पाठ पूजा स्वाध्याय करने से प्राप्त होता था, वो कली काल में भगवान का स्मरण करने से, भगवान का भजन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग ने कहा कि ये गुण है मेरे अंदर। तो रामचरितमानस में भी एक चौपाई आई कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे नर ओ तेरा बदल गया इंसान। ओ सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हरि बोल, प्रेम से तालियों के साथ जय जय हरि ओम। हरि बोल, हे हरि। समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय सरा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाचना नर नौकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। वो देख तेरे संसार की हालत
क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जय जय। भक्त रहीम के बंदे रचते आज फरेब के फंदे, राम के भक्त रहीम के बंदे रचते आज फरेब के फंदे। कितने मकार कितने ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, 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 कितना बदल गया इंसान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। अब आगे सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन आता है कि भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। समय का अभाव है, कथाएं बहुत हैं, ऐसे ऐसे टाप मार के जाना पड़ रहा है मुझे, क्या करें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत है। समय सुनिश्चित है, सभी को घर जाकर के दूध निकालना है, सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए कथा कथा का सार लेकर के चलते हैं। भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए। अब सोचने लगे ब्रह्मा जी कि हम कौन हैं, कस तुम, मैं कौन हूं, कहां से आया। चारों तरफ दृष्टि घुमा करके देखने लगे, लेकिन चारों ओर ब्रह्मा जी को जल ही जल दिखा। विचार किया कि जिस कमल पर मैं बैठा हूं इसका आधार कहां होगा। कोई आधार न मिला, सोचने लगे को हम। सोच ही रहे थे, इतने में दो शब्द कान में पड़े, त और प। क्या? तप। कि ब्रह्मा जी तप करो। क्या करो? तप करो। ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की। तब भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी के हृदय में अपना ज्ञान प्रकट किया। इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक की भागवत। कल कथा आई थी, नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत सुखदेव मुनि को सुनाई थी। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, इस सृष्टि से पहले एकमात्र मैं ही था और कोई नहीं था।
भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अब तुम विधाता हो, अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो भगवान ने 4 मंत्रों की अपनी सत्ता बताई, इन चतुश्लोकी भागवत के रूप में अपनी सत्ता बताई और सृष्टि का उत्पत्ति की। विदुर जी ने फिर सृष्टि का प्रश्न किया कि सृष्टि के बारे में विस्तार से समझाया। विदुर जी धर्म के अवतार हैं कि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा ने सृष्टि की इच्छा की तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करते हुए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि में 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनकादि 4 ऋषि। चारों को ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि का विस्तार करो। इन चारों ने कहा कि हम तो कोई सृष्टि विष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम ब्रह्मचारी ही ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा कहना नहीं मानोगे। इतना क्रोध आ गया ब्रह्मा जी के ही क्रोध से ब्रह्मा जी ने अपने भृगुटी का भेदन करके भगवान रुद्र उत्पन्न किए। भगवान रुद्र का अवतार हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की। रुद्र उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने फिर रुद्र को उत्पन्न करके सृष्टि की आज्ञा दी। तो रुद्र ने सृष्टि बनानी, भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर डाकनी साकनी ये सृष्टि पैदा कर दी। ब्रह्मा जी बोले कि इतनी खतरनाक सृष्टि, तो नहीं भैया ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए हमें। बोले बाबा आप भजन करो कैलाश में जाकर के, तुम्हारा बस का नहीं है सृष्टि सृष्टि। ब्रह्मा जी बोले कि अब क्या करें। तो अब की बार ऋषियों को प्रकट किया। 10 ऋषि उत्पन्न किए। मरीचि अंगिरो ऋषियो पुलस्ता पुलह क्रतु भृगु वसिष्ठो दक्षस्य दशमं तत्र नारद। मरीचि अंगिरा पुलह पुलस्त कर्तु भृगु वशिष्ठ दक्ष और 10वें नारद जी, ये 10 ऋषि उत्पन्न किए। अपनी वाणी से सुंदर पुत्री सरस्वती को जन्म दिया। छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। ये सब मानस सृष्टि हुई, मानसिक सृष्टि। ब्रह्मा जी के संकल्प सृष्टि है। और फिर ब्रह्मा जी के बाएं अंग से एक कन्या प्रकट हुई और दाहिने अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ। इनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से ही ये मानवीय सृष्टि। मनु से क्या बने? मनुष्य। हमें मनुष्य कहते हैं ना, तो हम मनु महाराज की संतान है। ये मानव सृष्टि उत्पन्न हुई, इसलिए हम मानव कहलाए। फिर मनु महाराज से 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 पुत्री, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। मनु महाराज की जो मंझली कन्या है देवहूति, 3 बेटियों में मध्यम पुत्री है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम मुनि ने शर्त रखी कि एक पुत्र है देवी, जब हमारा एक पुत्र हो जाएगा तो मैं संन्यास ले लूंगा, मैं वन को चला जाऊंगा। देवहूति मां ने इस शर्त को स्वीकार किया और हर्ष उल्लास पूर्वक दोनों का ब्याह संपन्न हो गया। कर्दम जी समाधि में बैठे हैं।
उनकी समाधि लगती गई। देवहूति माता सारा श्रृंगार अपना उतार करके रखती गई। कई वर्ष समाधिस्थ रहे कर्दम मुनि और देवहूति माता अपना सारा श्रृंगार उतार करके कर्दम ऋषि की सेवा में लगी है। कई वर्षों बाद कर्दम ऋषि की समाधि खुली। देखा देवी को हम, तुम कौन हो? भूल गए कि मेरी पत्नी, मेरा विवाह भी हुआ था, कि तुम कौन हो? हम तेरी सेवा से प्रसन्न हुए देवी। संसार में सबसे ज्यादा अगर प्यारा लगता है तो क्या? अपना शरीर। हे देवी, तुमने अपनी शरीर की रक्षा न करते हुए अपनी सुंदरता भी तुमने खो दी। इतने वर्ष मैं तप में बैठा रहा और तुम मेरी सेवा में लगी रही, मेरे चरण दबाती रही। देवहूति माता बोली, महाराज आप मेरे पति परमेश्वर हो, आपकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। फिर भी तुम कुछ चाहते हो तो हम ग्रस्त धर्म में हैं, एक संतान होनी चाहिए प्रभु। कर्दम जी प्रसन्न हो गए। योग माया से कर्दम जी ने एक विमान उत्पन्न किया। देवहूति का शरीर वृद्धावस्था से पुनः युवावस्था में बदल गया। योग माया से कर्दम मुनि कर्मनिष्ठ थे। सुंदर सरोवर उत्पन्न किया और विहार करने लगे। उस सरोवर में विमान में बैठ करके विहार करने लगे। वर्षों तक विषय भोग करने लगे और कालांतर में 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई। कर्दम ऋषि ने अब सोचा कि ग्रस्त सुख बहुत भोग लिया, 9 कन्याएं हो गई है, अब मुझे वन की ओर चलना चाहिए। अगर ग्रस्त में फंसा रहा तो ये ग्रस्त बढ़ता ही जाएगा, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। और जैसे ही चलने को तत्पर हुए, देवहूति माता ने तुरंत चरणों में पड़ गई, रोक लिया कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? आपने बेटे के लिए कहा था कि एक पुत्र होगा तो मैं वन में तपस्या करने चला जाऊंगा। ये तो 9 पुत्रियां हुई हैं प्रभु। कर्दम जी को स्मरण आया कि अरे हाँ, मैंने तो देवहूति को वरदान दे रखा है। और भगवान ने भी हमें वरदान दे रखा है कि बेटा मैं तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आऊंगा। साक्षात नारायण का अवतार लेकर आऊंगा। तो कर्दम ने पुनः गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया। और जैसे ही पुनः गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया तो भगवान अब की बार साक्षात भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में अवतार लेकर आ रहे हैं। बोलिए कपिल भगवान की। तो साक्षात कपिल भगवान का देवहूति के गर्भ से अवतार हुआ, जो भगवान के साक्षात नारायण के अवतार हैं। कपिल भगवान के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर आए। कर्दम जी ने बड़ी अच्छी तरह से ब्रह्मा जी का स्वागत किया। निवेदन किया कि महाराज मेरी 9 पुत्रियां हैं, आपके 9 पुत्र हैं, इनका विवाह कर देते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के विस्तार के लिए वैसे ही कातर थे, तुरंत 9 कन्याओं का विवाह कर दिया कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियों के साथ। कर्दम जी ने देवहूति से आग्रह किया कि रानी है देवी, 9 कन्याओं का विवाह भी हो गया और पुत्र भी मिल गया। अब मैं वन की ओर तपस्या के लिए चला जाता हूँ। अब उस विमान में केवल 2 व्यक्ति हैं।
अब की बार माँ देवहूति ने कर्दम महाराज को नहीं रोका, बोला जाओ अब आप तपस्या के लिए चले जाओ। तो अब उस विमान में कौन रह गए? दो, माँ देवहूति और कपिल भगवान। भगवान कपिल, एक दिन देवहूति ने कपिल जी से एकांत में प्रश्न किया कि बेटा, निर्विण्णा नितरान भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्यं तमो प्रभु, कि हे प्रभु, संसार में जितना सुख है, देवहूति माँ कपिल भगवान से पूछ रही है कि हे प्रभु, निर्विण्णा नितरान भूमन, कि संसार में जितना सुख मैंने भोगा है, क्या कि हे प्रभु, संसार में जितना सुख मैंने भोगा है उतना कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। मायके में मैं राजकुमारी के समान रही, मनु महाराज की पुत्री रही, और ससुराल में भी कर्दम जैसे ऋषि की पत्नी रही। काम विमान में सारा जीवन ग्रस्त सुख भोगा मैंने, और पुत्र भी प्राप्त हुआ तो भगवान साक्षात नारायण का स्वरूप है। पुत्र, जो मेरी अज्ञान रूपी जो चक्षु है, इनको हे पुत्र अपने खड्ग से काट दे। तो कपिल भगवान बोले, तम त्वाम गताहं शरणं शरण्यं, तम त्वाम गताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत संसार करो कुतारो, स्वभृत्य संसार करो कुतारम, जिज्ञासयापा यद प्रकृति पुरुषस्य, जिज्ञासपायं प्रकृति पुरुषस्य, नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने बड़ा ही सांख्य शास्त्र का उपदेश किया माँ को। सांख्य शास्त्र का, सांख्य शास्त्र के जो रचयिता है वो भी कपिल भगवान है। इन कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश किया कि हे माँ, संसार में कितना भी विषय ये मनुष्य भोगे, पर इसे तृप्ति नहीं होगी जब तक ये पूर्ण परमपिता परमेश्वर से, उस पूर्ण परमात्मा से नहीं जुड़ेगा। और पूर्ण तो माँ एक ही है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि हे माँ, वो पूर्ण तो एक ही है, वो परमपिता परमात्मा ही पूर्ण है, बाकी संसार में सब अपूर्ण है। माँ बोली, बेटा मगर पता कैसे चलेगा कि कौन पूर्ण है? तो कपिल भगवान ने कहा कि हे माँ, अगर इस संसार से तरना है ना, तो साधुओं का संग करो। माँ देवहूति ने कहा कि हे पुत्र, साधु कैसे? साधु कौन साधु होते हैं? बेटा मुझे नहीं पता। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां, अजावत्र शत्रवहु शांता साधवो साधुभूषण। तितिक्षवा जो सहनशील होते हैं, जो तितिक्षव होते हैं, जो अपमान और सम्मान में एक समान रहते हैं, वो साधु।
जिनका अपमान हो जाए तो कोई फर्क नहीं, सम्मान हो जाए तो कोई फर्क नहीं। कारुणिका, जो करुण है, सुहृदा सर्वदेहि नाम, जो समस्त देहधारियों को एक समान समझते हैं, जिनका कोई शत्रु होता ना कोई जिनका मित्र होता। साधव साधु भूषण, ऐसे साधुओं का संग करो बेटा। माँ, ऐसे साधुओं का संग करो। कपिल भगवान ने बताया कि माँ, भगवान कहते हैं कि मेरे 3 प्रकार के मुख्य भक्त होते हैं। जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्तियों में सीमित रखता है वो मेरा प्राकृत भक्त है, और द्वितीय श्रेणी का भक्त जितना दर्शन भगवान की मूर्तियों में कर रहा है उतना ही दर्शन यदि सत्य पुरुषों में, ब्राह्मणों में करे तो मेरा द्वितीय श्रेणी का भक्त है। और तीसरे नंबर का भक्त मेरा कौन है? जो समस्त जीव देव देहधारियों में मेरा दर्शन करे, जो भगवान की बनाई हुई मूर्ति को में मेरा दर्शन करे, समस्त देहधारियों में मेरा दर्शन करे, वो मेरा पहले नंबर का भक्त है। तो कपिल भगवान ने अपनी मां को ये उपदेश दिए। मनु महाराज की 3 कन्याएं हुई, सुंदर उपदेश दिए, बहुत लंबी कथा है। मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का चरित्र आपने तृतीय स्कंद में सुना है। मनु महाराज की बड़ी पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ हुआ, अभी आपने सुनी कथा। और तीसरे नंबर की पुत्री है मनु महाराज की, कौन? प्रसूति। और कौन है वो प्रसूति? राजा दक्ष की पत्नी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं। बोले, विदुर जी, देवहूति मैया को 9 कन्याएं हुई। अनुसुईया मैया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ, जिन्होंने ब्रह्मा जी के, भगवान ने अनुसुईया मैया को कहा कि हम तुम्हारे गर्भ में पुत्र बनकर आएंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि हुए, और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले, भक्तवत्सल भगवान की, राधा रमण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की जो तीसरी पुत्री है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। कितनी? 16। उन 16 कन्याओं में से 13 तो धर्म को भी आई गई। कितनी? 13 धर्म को भी आई गई। एक पितृ देवताओं को भी आई गई, जिसका नाम स्वधा हुआ। क्योंकि जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं तो बोलते हैं ब्राह्मण देवता तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ये किसको भी आई? पितरों को। और एक अग्नि को भी आई गई, स्वाहा नाम की कन्या। जब हम यज्ञ करते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाहा। तो ये स्वाहा नाम की कन्या किसको भी आई? अग्नि को। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में नर और नारायण भगवान विराजमान है। और दक्ष की 16वीं कन्या हुई सती देवी, जिसका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। शिव की पत्नी सती देवी की कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि एक बार दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था।
जिसको मां सती सहन न कर पाई और अपना देह त्याग कर दिया। विदुर जी चौंक गए और मैत्रेय मुनि से बोले कि महाराज, भगवान शंकर परम दयालु है, साक्षात करुणा के सागर हैं, जिनका नाम ही शिव है। शिव मैंने कल्याण। ऐसे परम दयालु शिव ने भला दक्ष से कैसे बैर कर लिया, और इतना बैर की माता सती को देह त्यागना पड़ा। ये कृपा करके ये कथा हमें सुनाओ। तब मैत्रेय महाराज ने कहा, सुनो विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने अपने प्रिय पुत्र दक्ष को समस्त देवता परिकर के बीच में प्रजापति का पद दे दिया। प्रजापति एक पद होता है, प्रजापति पद घोषित कर दिया। प्रजापति पद का पद पाते ही दक्ष को बड़ा अहंकार हो गया, पद का मद हो गया। तो एक बार दक्ष का स्वागत समारोह था, तो सभी देवता उस समारोह में उपस्थित हुए। अभिमान से भरा हुआ दक्ष जब प्रवेश किया तो स्वागत कक्ष में, तो सभी देवता उनके स्वागत के लिए खड़े हुए, लेकिन सभी देव परिकर खड़े हुए स्वागत के लिए। अचानक नजर पड़ी भगवान शंकर पे, ये खड़ा नहीं हुआ, तो क्रोध आ गया दक्ष को। तो देखा ये तो मेरा दामाद है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? सारे देवता खड़े हुए मेरे सम्मान के लिए। अरे इसे तो मैंने अपनी बेटी भी आई है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? बस अपनी गद्दी पर बैठा और सीधे भाषण शुरू कर दिए दक्ष ने। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सदेवा सह आग्नयो साधुनां ब्रुवतो व्रतम नाज्ञाना न च मत्सरात्। किम श्रूयताम, सावधान होकर सब सुन लीजिए। सभासद सावधान होकर सुनो, कुछ कहना चाहते हैं महाराज दक्ष। महाराज दक्ष ने कहा कि एक ही बात कहना चाहता हूं कि विशिष्ट लोगों की सभा में विशिष्ट लोगों को ही आना चाहिए, बैठना चाहिए। दक्ष किसको इशारा कर रहे हैं? भगवान शंकर को। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हैं सब? जब देह त्याग कर दिया तो भूत प्रेतों ने मारो मारो पीटो पीटो करके पूरे यज्ञों में तबाही मचा दी। भृगु मुनि ने मंत्र शक्ति से दिव्य शक्ति प्रकट की, जिन्होंने भूत प्रेतों को शांत करके भगा दिया। उधर नारद जी ने दौड़ लगाई, सारा वृत्तांत भगवान का। और जैसे ही शंकर जी ने सुना कि मां सती नहीं रही, तो अब ये संबंध, शंकर भगवान ने सोचा कि अब ससुर दामाद का संबंध भी कैसा, कि जब सती नहीं रही तो ये मेरा रिश्ता किस लिए, अब ये संबंध भी किस लिए? दक्ष यदि क्षमा का पात्र था तो सिर्फ सती के कारण। और जैसे ही वीरभद्र यज्ञ मंडप पर पहुंचा, देवता लोग समझ गए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। देवता लोग भागने लगे। वीरभद्र ने उपदेश दिया कि कोई भी भागने न पाए, सबको दबोच लो।
दर्शन